क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गलती से आपने क्रेडिट कार्ड के बकाए पैसों का भुगतान ना किया हो और कंपनीज से आपको कॉल आने लगी हो? कभी कभी ये कॉल जो है वो हेडेक बनने लगती हैं, खासकर तब जब आप कहीं बिजी हो। इस तरीके के कॉल्स किसी को पसंद नहीं होते, तो फिर क्या करें? चलिए जानते हैं। ज़्यादातर आपको कॉल्स आती हैं तब जब बकाए पैसे का भुगतान आपने नहीं किया होता। अब कलेक्शन वालों को आपका नंबर कैसे मिलता है? तो समझिए कि कंपनी के साथ रिकवरी टीम का टाई अप होता है। अगर पैसे पे करने का ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है, ऐसे में रिकवरी एजेंट्स आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी या जहां से आपने पैसे लिए हैं उस कंपनी से आपका नंबर लेती है। इसके बाद पैसे पे करने के लिए आपको कॉल्स आती हैं। ये तो था प्रोसेस। अब करना क्या चाहिए? जब भी आपको रिकवरी के लिए कॉल आती है तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप उस कॉल को रिस्पॉन्ड इस तरीके से करिए जिससे कि आप अपने लीगल राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आपको उन रूल्स को जानना है जिससे कि कलेक्शन एजेंसी बंधी हुई है। कलेक्शन एजेंसीज भी ऐसे बहुत से नियमों से बंधी हुई है जिसका वॉयलेशन वो नहीं कर सकती, और अगर किसी वजह से इन नियमों का वॉयलेशन होता है तो आप एज अ कस्टमर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन रूल्स को। पहला रूल ये है कि सोमवार से शुक्रवार के बीच कलेक्शन एजेंसी आपको सुबह 8 से रात 9 बजे के बीच ही कॉल कर सकती है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक छोटे से अंतराल में वो लगातार आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो टीम ना ही आपको धमकी दे सकती है और ना ही कोई ऑफेंसिव वर्ड्स का आपके साथ यूज़ कर सकती है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और आपके लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को वो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती। आपके ड्यू के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। अपनी पहचान के बारे में झूठ नहीं बोल सकती और आपको अपना गलत नाम नहीं बता सकती। अगर आपने रिटर्न में कॉल नहीं करने की रिक्वेस्ट की हो, उसके बाद भी अगर वो कॉल कर रही है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। इतने सारे लीगल एस्पेक्ट्स के बाद भी कॉल करने वाले कोई ना कोई गलती कर ही बैठते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसे कॉल का जवाब ध्यान से दीजिए, ताकि अगर आपको बाद में उनके खिलाफ कोई कदम उठाना है तो आप पूरी तरीके से साइड क्लीन हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बात किससे हो रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए उससे आपको बात करनी चाहिए। यानी कि आपको कॉल डायरेक्ट जहां से लोन लिया है वहां से आई है या थर्ड पार्टी से आई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि आपको करना क्या चाहिए जब आपको ऐसी कॉल्स आती हैं। सबसे पहले आपका काम है कि नोट बनाइए। ये नोट आप कहीं भी बना सकते हैं, पेन हो या फिर कोई डिजिटल मीडियम हो, कहीं भी आप इस नोट्स को बना सकते हैं। आजकल तो सभी फ़ोन में रिकॉर्डर की सुविधा भी उपलब्ध है, तो इस तरीके की कॉल्स को रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं ताकि आगे चलकर आप लीगली स्ट्रॉन्ग हों। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉल्स रिकॉर्ड ही होनी है तो ऐसे में नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत? तो ऐसा इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सेव ही रहे, हो सकता है वो गलती से डिलीट हो जाए। इसके लिए ये नोट्स तब आपके काम में आने वाले हैं। अब सवाल आता है कि नोट क्या करना चाहिए? जिसने आपको कॉल किया है उसका नाम, जिस कंपनी से कॉल आई है उसका नाम, कब कॉल आई है उसका समय, किस मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, कंपनी की वो मेलिंग एड्रेस भी आपको कॉपी करनी है। आपने कॉलर से क्या डिस्कस किया है, जो आपने कॉलर से रिक्वेस्ट किया है वो भी आपको नोट डाउन करना है। ये तो हो गई वो बातें जो आपको नोट डाउन करनी है। अब चलिए जानते हैं कि क्या बातें हैं जो आपको उनसे करनी है। सबसे पहले आपको जो भी ड्यू उन्हें पे करना है पहले कॉल में ही एक्सेप्ट मत करिए। पहले अपने बकाया को वैलिडेट करिए, उसके बाद ही कोई कंफर्मेशन उनको दीजिए। वैलिडेशन करने का सबसे आसान तरीका है कि डेब्ट वैलिडेशन लेटर लिखकर अपने बकाया की जानकारी ले लीजिए। गलती से भी फ्यूचर में पेमेंट करने का कोई वादा आपको नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। जैसे ही आप किसी ड्यू को एक्सेप्ट करते हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपको वो अमाउंट देना ही होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको है। अपना पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, वैलिडेशन के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने वैलिडेट कर दिया है और अगर आपको लगता है कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं
तो खुल के उसके बारे में बात कीजिए। तो ये थे कुछ तरीके जो आपको ध्यान में रख कर सतर्क होकर कलेक्शन वालों से बात करना है। हमें पता है कि इसे लेकर आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से क्लियर कर लीजिए, वरना हमें कमेंट कर दीजिए क्योंकि हम आपको बता देंगे। और तब तक यूज़ करते रहिए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।